गुरुवार को आपने बहुत सारे एग्जिट पोल देखे, बहुत सारे आए भी। ज़्यादातर को देखा जाए तो दो राज्यों में कांग्रेस को, तो दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार बताए जा रहे हैं। अब नतीजा तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, कौन कहां से जीत रहा है, वाकई में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, या बिल्कुल उल्टे आते हैं एग्जिट पोल। लेकिन आज वक्त है 2023 के इन एग्जिट पोल्स को हम 2024 के महासंग्राम की नज़र से ज़रूर समझें, क्योंकि 5 में से 3 राज्य ऐसे हैं, खासकर हिंदी पट्टी के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने लोकसभा के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की दोबारा सरकार बनी थी और बीजेपी का स्ट्राइक रेट इन तीनों राज्यों में बहुत अच्छा कहा जाएगा। तभी इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर खूब चर्चा चल रही है। हम आपको एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स पहले दिखा देते हैं और फिर उस पर मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट के साथ बात भी करेंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में सत्तारूढ़ बीजेपी को 124 सीटों के साथ साफ बहुमत मिलने का अनुमान है, जैसा कि एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में दिखा। कांग्रेस ने बहुत मेहनत की कि बीजेपी को हटा दे, लेकिन 14 सीटें उसके खाते में कम हैं और वो 102 के आंकड़े तक ही पोल ऑफ पोल्स में पहुंच पा रही है। 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो लगा हुआ राज्य है, 90 सीटें हैं। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी, जो कि वहाँ विपक्ष में है, भरपूर प्रयास के बावजूद भी 38 सीटें तक ही पहुँच पा रही है, जबकि मेजॉरिटी के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस के खाते में 49 सीटें आ रही हैं, यानी भूपेश बघेल एक बार फिर अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये एग्जिट पोल है, पोल ऑफ पोल्स है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, जो आप एनडीटीवी पर हमारे साथ सुबह 6 बजे से लगातार देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े उसके पहले एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूँगा। रशीद किदवई हमारे साथ कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की थी, एक रिएक्शन उनका रिकॉर्ड किया था। जानना चाहता कि भाई ये जो राजस्थान, ये जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं रशीद किदवई साहब? एग्जिट पोल के परिणाम बहुत चौंका देने वाले हैं और राजनीतिक रूप से बड़ा एग्जिट पोल की जो रोल होता है उस पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जो है ये पूरी सेफोलॉजी एक साइंस है। अब साइंस में 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 1 नहीं हो सकता, 2 2 0 नहीं हो सकता, 2 और 2 22 नहीं हो सकता। 9 एग्जिट पोल मैंने देखे और सब वो अलग-अलग डायरेक्शन में, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वो दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कोई सर्वे एजेंसी जो है वो पूर्वग्रह से या राजनीतिक कारण से उससे प्रेरित लगती है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो बात बताई जा रही है, जो बड़ी सर्वे एजेंसीज़ ने कही है, वो ये कही है कि बड़ा एक प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब अगर 10% महिला मतदाता जो है वो भाजपा की तरफ जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि महिला वोटर जो है उसमें जाति के और आयु के ये सारे समीकरण या धर्म, आस्था, समुदाय, ये तमाम चीज़ें उस पे लागू नहीं होती हैं। तो ये 10% अगर भाजपा को अतिरिक्त मिल रहा है मध्य प्रदेश में, तो भाजपा बिल्कुल वो स्वीप करेगी इलेक्शन। वो 150-60 नहीं, उससे भी संख्या 200 के पास भी हो सकती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं महिला वोटर हर जगह होती है और अगर 10% फीसदी महिलाएँ अधिक वोट दे रही हैं एक राजनीतिक दल को, तो वो शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह का पूरा एक तरीके का आंधी के रूप में आएगा। इसी तरीके से राजस्थान में का भी जो आकलन किया गया है कि वहाँ कांग्रेस को इस तरह से दिखाया गया है कि वो सत्ता में आने के करीब है या उसके आस-पास है, वो भी मुझे थोड़ा-सा अटपटा महसूस होता है, क्योंकि ऐसा वहाँ की जो ज़मीनी स्थिति है, वहाँ का आकलन जो हम लोगों ने किया उसमें ऐसा नहीं लगता। परिणाम तो 3 तारीख को आएँगे, लेकिन एग्ज़िट पोल पहली बार मैंने देखा है कि इतने अलग-थलग आए हैं। तो सुन रहे थे आप रशीद किदवई साहब को, जो कि एक्सपर्ट हैं और बता रहे थे कि इन एग्जिट पोल्स को किस तरीके से देखना चाहिए। राजस्थान की बात कर लेता हूं, 200 कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वोटिंग 199 पर हुई है और वही चीज़ दिख रही है, रिवाज हो रहा है, रिवाज बना हुआ है, यानी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस चुनाव हार सकती है। बीजेपी को पोल ऑफ पोल्स में 104 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो कांग्रेस को बहुमत से 15 सीटें कम, 85 सीटें ही मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 10 सीटें जा रही हैं और ये अन्य बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं राजस्थान के मद्देनज़र। और इसी बाबत हमने राजस्थान के ज़्यादातर एग्जिट पोल पर अपनी गौरव वल्लभ, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी भी रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्हीं से पूछा कि जीत का अनुमान ज़्यादातर पोल्स में नहीं लगाया गया है। आपको क्या लगता है एग्जिट पोल के बारे में? देखिए, पोल ऑफ पोल में भी अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 4-5 सीटों का ही अंतर है।
कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मैं पोल ऑफ पोल की बात कर रहा हूँ। तो इतना अंतर एग्जिट पोल में, इतना कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं होता कि वो सारी चीजों को एक साथ डिनोट करे। 24 घंटे बाद एग्जैक्ट पोल आने वाला है, और एग्जैक्ट पोल लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा पर, 400 रुपए के गैस सिलेंडर पर, अपने बच्चों की अंग्रेजी माध्यम की मुफ्त शिक्षा पर, कॉलेज जाने वाले बच्चों ने दाखिले के साथ मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप पर वोट दिया है। इस बार राजस्थान ने संतुष्टिकरण पे वोट गिरा है, ध्रुवीकरण का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। देर इज नो स्पेस ऑफ पोलराइजेशन इन राजस्थान, देर इज ओनली सेटिस्फैक्शन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इफ आई टॉक प्रिसाइसली अबाउट राजस्थान, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो हम इस बार रिवाज बदलने जा रहे हैं, राज नहीं बदलेगा। जो हर बार जो कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद कांग्रेस का जो रिवाज है, वो राजस्थान में इस बार बदलने जा रहा है। क्योंकि लोगों ने कांग्रेस की जो किस तरह से 5 साल में कोरोना का मैनेजमेंट किया, WHO तक ने कोरोना के मैनेजमेंट को, राजस्थान के मैनेजमेंट को सराहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना में बेस्ट मैनेजमेंट राजस्थान का हुआ। ये सारी चीजें राजस्थान के लोगों ने देखी, किस तरह से यहाँ पर नौकरियां नहीं लाई गई, किस तरह से देश में सेकंड नंबर से तेजी से ग्रो करता हुआ स्टेट है राजस्थान। राजस्थान की स्टेट जीडीपी है वो 11.04% से ग्रो कर रही है, जो देश में नंबर 2 की ग्रोथ है। देश की एवरेज ग्रोथ 5.5-6% है, राजस्थान 11.04% से ग्रो कर रहा है। मतलब देश से लगभग डबल डबल ग्रोथ राजस्थान की। तो इस बार राजस्थान ने ऐसे इन चीजों पर वोट किया है। इस बीच हम आपको बता दें कि बाकी दो जो राज्य हैं, तेलंगाना और मिजोरम, वो भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं। तेलंगाना में 119 सीटें हैं और एनडीटीवी के पोल पोल्स में कांग्रेस को, जो कि विपक्ष की पार्टी है, 62 सीटें मिल रही है। यानी वो सरकार बना सकती है। सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए खतरे की घंटी है, वो केवल 44 पर सिमट सकती है। यानी स्थितियां जो हैं वो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाती पोल ऑफ पोल्स में दिखती है। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में भी सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है। 40 सीटें हैं वहाँ पर। मिजो नेशनल फ्रंट, जिसकी सरकार वहाँ पर चल रही है, एनडीए का पार्टनर है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, लेकिन पोल ऑफ पोल्स में उनको 14 सीटें ही आती दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुमत से केवल 7 सीटें कम है। कांग्रेस का खाता खुल रहा है, इस बार रिवाइव कर रही है, 7 सीटें उसको मिल रही हैं। और जो दूसरी बड़ा ग्रुप है जोरो पीपल्स फ्रंट का मूवमेंट का, ZPM, उसको 17 सीटें मिल रही हैं और लग रहा है कि कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में वहां पर रहने वाली है। और इन तमाम पोल ऑफ पोल्स पर हमारे साथ बात करने के लिए केसी त्यागी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, उनसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं त्यागी साहब, आपने कई सारे चुनाव देखे, बहुत सारे एग्जिट पोल देखे, कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है? जो एग्जिट पोल आए हैं वो बटे हुए हैं, 2 कांग्रेस 2 भाजपा, आप कैसे देखते हैं? चुनाव के नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, जिसकी संभावना है, और बीजेपी 5-0 से पराजित होती है, तो इसका आगामी चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा। यद्यपि विधानसभा के चुनाव के नतीजों को लोकसभा के चुनाव में पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना भी हमारे लिए चुनौती होगी। जैसे पिछली बार राजस्थान में विधानसभा में कांग्रेस जीती, लेकिन लोकसभा में सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ। छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। लिहाजा कुछ आर्थिक सामाजिक सवालों पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी। मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सामाजिक विषमता के सवाल उठाए, आरक्षण पर गारंटी दी, जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने पार्टी को प्रतिबद्ध किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेता बीजेपी की नकल भी करते दिखाई दिए कि वो जैसे बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र, उनके वायदे और उनकी भाषा की ट्रू कॉपी हो। किसी त्यागी को सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं। 2024 के मद्देनजर अगर इस एग्जिट पोल्स की बात को माना जाए तो इसका, अगर कांग्रेस जैसे कि आप कह रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो इसका इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस अपनी शर्तें अब मनवाने की कोशिश नहीं करेगी?
एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं। असली रिजल्ट 3 तारीख को आएंगे। हमारी इच्छा भी है और हमारी आशा भी है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अफसोस हमें ज़रूर है कि वहाँ इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा। उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीते, जिससे 2024 के चुनाव की इंडिया गठबंधन की विजय की नींव पड़ जाए। ये चुनाव 2024 से पहले का पूर्वाभ्यास है। केंद्र प्रधानमंत्री समेत समूची सरकार जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण में लगी हुई थी, आर्थिक सामाजिक सवालों पर चुप थी, आरक्षण पर चुप थी, जातिगत जनगणना पर चुप थी और अन्य सवालों पर चुप थी, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दे उठाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण करने के माहिर हैं, उनकी महती सभाएं की गई। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ये उनके विचारों की भी हार है, उनके अति सीमाओं का जो अतिक्रमण किया है उन्होंने विचारों का, ये उसकी भी हार। बद्री नारायण एक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, एनालिस्ट हैं, उनसे भी हमने सवाल किया और यही पूछा कि अगर ये एग्जिट पोल हैं, अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं तो 2024 के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, बीजेपी के लिए भी और इंडिया ब्लॉक के लिए भी। अगर ये जो एग्जिट पोल के अनुमान हैं और जो असेसमेंट्स हैं, अगर ये सही होते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपने लिए एक नई स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जिससे ये माना जा सके कि जो पहले से चली आ रही है स्ट्रेटजीज हैं वो सही है। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, कांग्रेस अगर ये देखें तो अगर वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में ही जीत पाती है, इसका मतलब कि दक्षिण का एक छोटा स्टेट और उत्तर का एक छोटा स्टेट, इसका मतलब जो हिंदी पट्टी का मन में पूरी तरह से कांग्रेस नहीं इंटर कर पाई है, दक्षिण का में उसको एक कर्नाटक के बाद एक दूसरा आधार मिला है, तो दक्षिण में संभावनाएं ज़्यादा हैं उसके लिए। उत्तर में संभावनाएं कम हैं, अभी भी कम दिख रही हैं, और उत्तर में जब तक संभावना ही नहीं बनेगी तब तक किसी को भी पावर में आना मुश्किल है। बीजेपी ने ये साबित किया है कि मध्य प्रदेश में फिर से इतनी बड़ी बहुमत से अपने को रिटेन किया है, अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही होते हैं तो। और दूसरा, राजस्थान में भी काफ़ी एग्जिट पोल ने उसको सत्ता में वापसी के बारे में बताया है, कुछ को छोड़ करके। अगर ये झारखंड, अगर वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत जाती है एक अच्छी बहुमत से, इसका मतलब कि बीजेपी ने जो मोदी जी ने अपने को इन्वेस्ट किया इन 2 राज्यों में, उसका उनको फायदा मिला। और साथ साथ जो इनका लोकल नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने बहुत ही माइक्रो स्ट्रेटेजी के आधार पर इलेक्शन को कैंपेन किया। छत्तीसगढ़ में चूंकि वहां पर जो बघेल हैं, उन्होंने एक नए तरह से अपने पॉलिसीज को जनता तक ले जाना और उसको जनता तक प्रचारित करना, ये काम बहुत सक्षमता से किया, इसलिए वहां पर उनको पुनः विजय मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने रीजनल शक्तियों पर विश्वास अटूट रखना होगा और उनको शक्तिवान ही करते रहना होगा। कांग्रेस को एक ऐसी भाषा इवॉल्व करनी पड़ेगी जो हिंदी पट्टी के मन को भाए। अभी भी उसकी वो भाषा भले ही दक्षिण के कुछ राज्यों में पसंद की गई हो, लेकिन उत्तर में उसे अभी अपने को फैलाना है, या उत्तर में एक ऐसी राजनीतिक भाषा उसको विकसित करनी है जो यहाँ की जनता को समझ में आए, यहाँ की जनता अपने को उसके साथ जोड़ पाए। तो मेरा मानना है कि दोनों को ही एक अपने पॉलिटिक्स के डिक्शन, पॉलिटिक्स के तरीके और अपने जो प्रचार तंत्र को फिर से रीऑर्गेनाइज अपने तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जो विजय मिली है वो ये कहता है कि ये विजय दोनों को ही एक नई संभावनाएं तो देती है, साथ साथ नई चुनौतियां भी खड़ी करती है।